हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर समाकलन के एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। और इस एक्सरसाइज के बारे में बच्चों बात की जाए तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है, बस हमको प्रतिस्थापन करना सीखना है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को समाकलन में प्रतिस्थापन करने के बारे में बता दूंगा, और वो भी सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, उसी के जरिए आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चन बस प्रतिस्थापन करने पर ही टिके हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो सारे क्वेश्चन है सब में समाकलन करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1, आपको इसका समाकलन करना है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमने अभी तक देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, सर हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? जी सर बिल्कुल, हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था आप लोगों ने सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का? सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सर हम लोगों ने tan इनवर्स कुछ ऐसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसकी भी आवश्यकता आपको नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग कहते हैं सर ऐसा कुछ बटे में करके आपने अभी तक तो नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने अवकलन में u बाई v का फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लेकिन समाकलन में ऐसा हम लोगों ने कुछ अभी तक पढ़ा था? नहीं सर, ऐसा तो समाकलन में अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं, समाकलन में इसकी जगह पर हम t प्रतिस्थापित कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? कंडीशन देखिएगा, यदि यहां पे क्या होता है सर, यहां पे dx है, ठीक है। यहां पे अगर dx है, अगर हम चाहें तो इसकी जगह पे t लिख सकते हैं। लेकिन कब? जब हम यहाँ पे t लिखेंगे तो हम dx की जगह भी dt लेकर आएंगे। dx की जगह भी क्या लेकर आएंगे? dt लेकर आएंगे। हम x की जगह पर t लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब हम dx की जगह पर t लेकर आए। हम b, अगर मान लीजिए कुछ भी कहीं भी हो, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए d है, हम d की जगह पर भी हम b लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें db की जगह पे db लेकर आना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिखेंगे। तो एक बच्चा कहता है सर तब dx को भी आपको dt में बदलना होगा। मैंने बोला यस सर बदलेंगे, और ऐसे ही नहीं बदल सकते हैं, हम एक इक्वेशन के थ्रू बदलेंगे। तो उसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम अवकलन कर देते हैं। तो क्या होगा सर, 1 का अवकलन 0 प्लस 2x प्लस dt बाई dx, dt अपॉन में dx, क्योंकि x के सापेक्ष हम लोगों ने अवकलन किया है, ठीक है। तो सर यहाँ पर हम देख सकते हैं 2x dx इक्वल टू में dt। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, जो 2x dx है उसके बराबर में क्या है, dt है। और देखिए यहाँ पर आपके भी 2x dx दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपके क्या दिया हुआ है सर, 2x dx दिया हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन में 2x dx की जगह पे, 2x dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, t। अब 1 बाई एक्स का अवकलन क्या होता है सर, log x। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू log t प्लस सी, और यहाँ पे हम log की जगह पे t की जगह पे t की वैल्यू रख सकते हैं, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये देखिए प्रतिस्थापन विधि जिसको हम समाकलन में कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने आपके साथ पहला क्वेश्चन शेयर किया है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन विधि का अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया, ये प्रतिस्थापन विधि का पहला क्वेश्चन था। देख लीजिए, बस टी को चेंज करना है। और ये हम चेक करते हैं, जब हमारा कोई फॉर्मूला नहीं लगता है तो हम देखेंगे क्या नीचे वाले का जो अवकलन है वो ऊपर दिया हुआ है, या इसके बगल वाले का अवकलन आगे दिया हुआ है। ऐसे हम चीज़ें चेक करते हैं। आप जैसे ही क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको खुद चीज़ें पकड़ में आने लगेंगी, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए, अब बहुत ज़्यादा मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ठीक है, बस मैं मानता जाऊँगा और करता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बहुत एग्जैक्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब देखिएगा, फिर से हम लोग लेंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक और फिर हम लोग आगे अब करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 2 है। कुछ क्वेश्चन पहले मैं करवा दूँ आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 लगातार करवा दूँ। जैसे ये है log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, ठीक है। और तीसरा वाला है 1 अपॉन में x प्लस x log x, x log
एक्स। तो इसका करना है सर, तो हम लोग कैसे करेंगे? इसका करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। क्या आपके पास है, क्या आपको पता है कि log x स्क्वायर का आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है समाकलन करने का? नहीं सर, ये क्या हो जाएगा dx, क्योंकि इसका समाकलन करना है तो सर यहाँ पे dx लगा दीजिए। क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, आप खुद से समझ सकते हैं, समाकलन लिखा है तो ठीक है। तो हम क्या, हमको क्या पता है कि सर log x का जो अवकलन होता है 1/x होता है, तो हम ले लेते हैं log x इजक्वल टू में बच्चों t। log x इजक्वल टू अगर आप t लेंगे तो 1/, अगर इसका अवकलन करेंगे तो dx इजक्वल टू क्या आ जाएगा dt। यहाँ पे dx बाई dt आएगा, फिर dx का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x dx इजक्वल टू dt। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए dx बाई एक्स इजक्वल टू ये दिया हुआ dx बाई एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर dt, और t का स्क्वायर dt का क्या हो जाएगा सर t क्यूब अपॉन में 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं log x का क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, समाकलन हो गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन भी सीखने लायक है बच्चों, समझने लायक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया है, तो हम सबसे पहले इसी में एक स्टेप करेंगे। क्या करेंगे, 1 अपॉन में x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लेंगे तो बचेगा सर 1 प्लस log x, और ऊपर क्या है dx। अब इसको हल करने के लिए क्या है, 1 प्लस log x को हम t मान लेंगे, 1 प्लस log x को हम लोग t मान लेंगे। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा सर 1 अपॉन में x dx इक्वल टू में dt। तो यहाँ से सर हम x अपॉन में है, dx ऊपर है, तो 1 अपॉन में dx है, तो सर इसकी जगह पे हम t रख के यहाँ पे dt रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में t dt, और 1 अपॉन में x का समाकलन क्या होता है सर log x, तो सर हो जाएगा log t प्लस में c, और फिर t की जगह वैल्यू रख दीजिए, तो सर log 1 प्लस log x प्लस c। ये हो गया आपका समाकलन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों प्रतिस्थापन विधि वाले ही हैं, प्रतिस्थापन विधि वाले ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे एक्सरसाइज 7.2 में, और किसी अन्य प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। चलिए, हो गया। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन छोड़ के गैप कर करके करेंगे, क्योंकि ताकि आप भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर मुझे प्रोसेस समझाना था, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को लगातार करवा दिए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। जैसे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देंगे गैप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है, तो हम इसमें से एक करवा देते हैं, इसमें से हम लोग एक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है सर, साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी dx, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हम लोग एक कर लेते हैं। देखिए अब 6, 7, 8, 9 तीनों एक जैसा है बच्चों, 6, 7, 8, 9 तीनों एक जैसा है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वाला 9 है, तो हम लोग 9 वाला कर लेते हैं। 9 वाला क्या है सर, 4x प्लस 2 अंडर रूट में, सब एक जैसा है बच्चों, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 dx। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग कर देते हैं। जो क्वेश्चन बच्चों सेम होंगे उन्हें हम गैप देते चलेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, हम अगर साइन a प्लस बी एक्स को t मान ले तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं सर साइन ax प्लस बी इजक्वल टू में t। तो अगर सर हम अवकलन करें तो साइन का होता है कॉस, तो सर कॉस ax प्लस b, और यहाँ पे सर dt अपॉन में dx। तो इस dx को अगर हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा सर, dx इजक्वल टू dt। कॉस अगर इसकी जगह हम t रखते हैं तो कॉस dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt, तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं सर t dt। इसकी जगह पे t आ गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, cos dx की जगह पे सर dt आ गया, और इसकी जगह पे हम लोगों ने t रखा, तब t का अवकलन क्या होता है सर, t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने माना था, तो सर साइन स्क्वायर ax प्लस बी। अच्छा, एक गलती यहाँ पर हो गई अवकलन करने पे, इसका अवकलन तो हम लोगों ने कर दिया, फिर ax प्लस बी का नहीं किया, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर a भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर a भी आएगा बच्चों, तो यहाँ पर a आएगा, तो a यहाँ से हम बटे में भेज देंगे, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई ए, तो यहाँ पे a भी आ जाएगा, dt बाई ए अपॉन में कर दीजिएगा यहाँ पे, तो a यहाँ पर भी रहेगा, a यहाँ पर भी रहेगा,
2a, ठीक है, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी यहाँ पे करेंगे तो फिर इसका भी तो अवकलन करेंगे क्योंकि इसको हम लोग x मान के किए थे, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर a आएगा और a को हम लोगों ने बटे में भेज दिया है। तो सर ये हो गया। यहाँ पर हम क्या मानना था, साइन ax प्लस bx को t मान लेना था, और कुछ करना था नहीं सर, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। पूरा क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन वाले मिलेंगे, समझ समझ के बस करना है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले में भी आपको एक स्टेप पहले ही करना पड़ेगा। क्या हम देख रहे हैं कि देखिए अंदर वाले का अवकलन करने पे हमें बाहर वाला मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे आप देख रहे हैं कि मिल जाएगा, पहले यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए। ये देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको आ जाएंगी। 2x प्लस 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस dx। अब हम क्या कहते हैं, हमारा कहना है कि सर एक्स स्क्वायर लेट मतलब माना, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में t ले लो, तो सर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, एक्स का क्या हो जाएगा सर 1 और 1 का हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पे हो जाएगा सर dx इक्वल टू में dt। तो यहाँ पे हम सर 2x प्लस 1 dx की जगह पे dt लिख सकते हैं। मैंने बोला जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही क्वेश्चन में आप रख दीजिए बस वैल्यू सर। तो क्या हो जाएगा देखिए 2 की जगह पे तो 2 रहने दीजिए, 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं आप बिल्कुल सर, और 2x dx प्लस dx की जगह पे t आ जाएगा तो इसको छूने की जरूरत नहीं है, और एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस 1 की जगह पे हम लोगों ने t रखा तो क्या आ जाएगा सर t के पावर 1 अपॉन में 2 dt। कुछ ऐसा ही आ रहा है जी सर, कुछ ऐसा ही आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो समाकलन करना बहुत आसान है सर। तो इसको करेंगे तो सर 1 प्लस करेंगे तो t के पावर 3/2, एक जोड़ेंगे तो 3/2, और ये क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा सर 2/3, यहाँ पे आ जाएगा सर नीचे भी आ जाएगा 3/2, और ये सर सॉल्व होकर बन जाएगा 4/3 t के पावर 3/2 प्लस में c। अब यहाँ पर t की बस वैल्यू रख दीजिए। सर t की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी थी, सर t माना था सर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस में c। ये हो गया बच्चों आप लोगों का सोल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। तो लोग कहते हैं सोचो समाकलन बहुत डिफिकल्ट है। समाकलन तब डिफिकल्ट है जब आपको विधियां नहीं मालूम होगी। जब आपको अवकलन देखिए आ रहा है तो हम देख रहे हैं साइन का कॉस अवकलन होता है, दोनों चीजें सेम दी हो तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लग जाएगा। यहाँ पर कौन सी विधि लग जाएगी, प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। ये आपको सोचना होगा। यहाँ पे अंडर रूट में दिया हुआ है तो अवकलन करने पे आ रहा है, यहाँ पे कॉमन ले जाती है, आपको सोचना होगा। यही चीजें तो हमें पकड़नी है। और सर ये चीजें कब पकड़ में आएंगी, जो क्वेश्चन हम गैप दे रहे हैं, जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, उसको जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको वहां पर चीजें आएंगी, आप वहां पर सोचेंगे। और अगर मैं सब करवा दूं तो आपको लगेगा सब तो बहुत आसान है, इसमें तो बस मान के करना ही है। अब देखिए अगर आप हमारी जगह रहते तो कैसे सोचते कि हम इसको माने, इसको माने किसको माने, आप कंफ्यूज रहते किसको प्रतिस्थापित करें। तो वहां पे आप सोचेंगे, वहां पे आप आकलन करेंगे, तब आपकी बुद्धि में वो सारी चीजें सेट हो गई। यहां पर हम आपको बस एक नक्शा देते हैं कि इस आधार पे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उस कॉन्फिडेंस को लेकर जाइए और बुक में क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। आपको चीजें भी आएंगी और आप कर भी पाएंगे। और जहां भी डाउट होता है तो व्हाट्सअप नंबर तो आप लोगों को प्रोवाइड किया ही गया है। चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे सर तो हम लोग आगे की क्वेश्चंस की ओर अब रुक करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक। सारे प्रकार के मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करवाने का भरसक बिल्कुल प्रयास करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका बात करेंगे तो देखिए यहां से भी स्टार्ट हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 सब एक ही प्रकार का है। 15 से फिर चेंज हो रहा है। तो इसमें से हम लोग एक कर लेते हैं। अब इसमें से कौन सा कर ले हम लोग सर, तो इसमें से आइए हम लोग 13 वाला कर लेते हैं। और फिर 14 से अगर आप 15 तक सेम है और फिर 16, 17 अलग है, तो यहाँ पे हम एक 17 वाला कर लेते हैं। एक हम लोग 17 कर लेते हैं, एक 13 कर लेते हैं। तो एक 13 वाला लिख लीजिए सर। 13 वाला क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3 के पावर एक्स क्यूब प्लस क्यूब। अब वहीं पे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहाँ पर ई के पावर एक्स वाले में आ गया है। ठीक है, ई के पावर एक्स, ई के रूप में एक्स के रूप में है, तो इसलिए मैं ये वाला भी करा रहा हूँ। ई के पावर एक्स स्क्वायर है और कह रहा है बच्चों इसका समाकलन कीजिए। क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि इसका समाकलन कीजिए। चीजें दिखाई दे रही है अच्छे से, बिल्कुल जी सर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए तो समाकलन मतलब सर dx। इतनी सारी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, चीजें आएंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए कैसे होगा सर, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए हम क्या चेक कर रहे हैं कि एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो हम कहते हैं क्या जानते हैं, हम कहते हैं कि हमने मान लिया लेट 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू में
टी, तो इसका आप अवकलन करेंगे तो आ जाएगा सर 3 का 3 ही रह जाएगा और ये आएगा मल्टीप्लाई में, तो सर 9x² dx इक्वल टू में dt। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 9x² है ही नहीं, अरे 9 क्या है, 9 तो कांस्टेंट है, समाकलन में भी बाहर रख सकते हो, कांस्टेंट रहे ना रहे क्या मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे इस 9 को नीचे भेज देते हैं, हमको बस x² को हटाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो सर हो गया dt अपॉन में 9। अब देखो रख सकते हो यहाँ पे, जी सर बिल्कुल रख सकते हैं, तो ये क्या बन के आ जाएगा समीकरण, सर समीकरण बन के आ गया, ऊपर सर आपने रख दिया 1/9 को बाहर निकाल दो क्योंकि सर कॉन्स्टेंट है, तो आ जाएगा सर dt और नीचे आ जाएगा सर अपॉन में t³, नीचे है सर जी t³। अब t³ है तो t को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तभी ना सॉल्व करेंगे, तो सर क्या आ जाएगा t के पावर -³ dt। अब सर समाकलन करना तो हमको आता ही है, तो कर लीजिए भाई 1/9 और t को ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 1/t² यानी कि t के पावर -2, 1 प्लस करेंगे तो -3 + 1 क्या हो जाएगा -2, तो क्या आ जाएगा सर 1/t² और -3 + 1 करेंगे नीचे तो क्या आ जाएगा इनटू में -2 आ जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा सर और प्लस c। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सर हम लोग जैसे ही सॉल्व करते हैं तो सर आएगा 1/-18 और t² की जगह पे t की वैल्यू रख दीजिए -18, 1/-18 t की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, जो माने थे रख दीजिए सर, तो 2 प्लस में 3x³ और प्लस में c, ये किसकी वैल्यू हो गई सर, ये हमारी 13 वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा किसका सॉल्यूशन हो गया सर, ये हमारे 13 वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, तो बेझिझक इसका सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, x + c, ये माइनस में हमारा आंसर आ गया, ठीक है सर। अब इसको ध्यान दीजिए, सर ये तो कह रहा है e के पावर x है, तो सर e के पावर x² का तो हमें फॉर्मूला ही नहीं पता, यहाँ पे e के पावर x² दिया हुआ है, तो मैंने बोला भाई चिंता मत करना, e के पावर x का फॉर्मूला पता है ना सर, e के पावर x का समाकलन भी x होता है, e के पावर x का अवकलन भी e के पावर x होता है, सर समाकलन भी हुई हो तो अवकलन भी हो, तो सर इसमें कैसे करें, मैंने बोला कुछ मत कर भाई, यहाँ पे x² का तुमको नहीं बताया ना, x² को t की जगह पे रख दो, तो क्या रख दो सर x² = t रख दो, लेट x² = में t कह रहा है सर, अब कैसे करें, तो हो जाएगा सर 2x = dx = में dt, मैंने बोला भैया 2 को नीचे भेज देना, 2 नहीं दिया हुआ तो 2 क्या करोगे, तो सर x dx = में dt अपॉन में 2, तो यहाँ पे x की जगह पे dt अपॉन में 2 रख सकते हो, बच्चे ने बोला यस सर, तो लिख दीजिए 1/2 और x की जगह पे क्या हो गया सर, x dx की जगह पे dt और अपॉन में e के पावर क्या आ गया t, e के पावर क्या आ गया t। अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे गलती कर रहे थे तुरंत जल्दीबाजी में, भैया e के पावर t तुमको पता है, e के पावर t का हो या e के पावर x का, उसका तो तुमको पता है, लेकिन e के पावर 1 अपॉन में e के पावर x का फॉर्मूला पता है नहीं सर, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर 1/2 e के पावर -t और dt। अब इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या आएगा सर, तो देखिए e के पावर t का तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, लेकिन अगर माइनस लगाओ तो माइनस बाहर आ जाएगा, सर -1/x e के पावर t, अब e के पावर -t का -t ही रहेगा तो अपॉन में लिख सकते हैं इसको, तो e के पावर सर t और प्लस में c। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, e के पावर t की जगह x² लिख सकते हैं सर -1/2 e के पावर x² प्लस में c, ये हो गया किसका आपका सर, ये हो गया हमारा 17 का, ये हो गया किसका हमारा, ये हो गया सर हमारा 17 का। सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप 2-2 लाइन के हैं, बस आपको ये समझना है कि प्रतिस्थापन करते कैसे हैं, और प्रतिस्थापन आप तभी कर पाएंगे जब आपको अवकलन आता होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दिखाई देंगे, एक पार्ट वो जिसे हम मानेंगे तो उसका अवकलन करने पे अगला पार्ट आ रहा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसमें से हम किसी एक का अवकलन करें तो दूसरा प्राप्त होता है, तो वहाँ हम क्या लगा देंगे, वहाँ हम अवकलन लगा देंगे, उसको हम मान लेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे, और जैसे ही मानकर हल करेंगे हमें बहुत छोटा सा चीज़ प्राप्त होगा और उसका फॉर्मूला हम पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ चुके होंगे, उस फॉर्मूले को लगाकर हमें उस क्वेश्चन को हल कर लेना है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, चलिए आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई टाइम वेस्ट करना तो हम लोग फितरत में है ही नहीं। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठ के बदकुचन करूँ या आपके साथ बैठ के बस आपको बहुत लगे कि सर अरे गजब, सर तो बहुत हमसे जुड़े हुए हैं, तो हंसी मजाक ठीक है एक हद तक अच्छा लगता है, लेकिन भाई सीरियसली, क्योंकि हम भाई 12th के स्टूडेंट हैं और तैयारी हमारी बीहड़ चल रही है इस समय, बहुत तेज, मतलब एकदम एग्ज़ाम सर पे आने वाले हैं। चलिए, और फिर यहाँ पे बात की जाए तो e के पावर x वाला आपको 18 वाला भी दिया हुआ है, 19 भी सेम है, 20 भी सेम है, सब e के पावर x वाला ही है बच्चों। और यहाँ से देखिए फिर साइन कॉस में स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है साइन कॉस में, तो साइन कॉस वाला तो हम सबसे पहले करेंगे 23 वाला, क्योंकि फिर यहाँ से साइन कॉस के रूप में आ रहा है, तो 23 वाला क्या है सर, साइन इनवर्स x
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देख लेते हैं, और फिर साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से एक हम ले लेंगे और यहाँ से हम एक ले लेंगे आपका 28 वाला, 28 वाला, क्योंकि ये कुछ अलग है। कॉस एक्स या 28 वाला, चलिए यही कर देते हैं, क्योंकि ये भी इजी ही था, आप लोग कर पाएंगे। देखिए सब बच्चों इजी है, बस आपको ये इसमें पकड़ लगाना है कि हम किसको माने कि क्या आ जाएगा। अगर ये पकड़ आप लगा लेते हैं, अगर ये पकड़ आप लगा देते हैं, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, बच्चों की खेल की तरह। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है सर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम तुरंत ले लिए लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में टी, सर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो इस पूरे की जगह पे यहाँ पे जो डी एक्स है, इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या पा रहे हैं सर, इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या पा रहे हैं कि इसके और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को हटा के टी। तो हम लोग सिंपली क्या रख देते हैं सर टी, और फिर क्या आ जाएगा डी एक्स की जगह पे डी टी। इसका करेंगे तो सर हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। अब इसको सर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो साइन टी की जगह पे क्या रख दे, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। खत्म। बस यही करना है सारे क्वेश्चन में। हल्का सा दिमाग यूज करो, क्वेश्चन अपने आप बच्चों हल होता हुआ दिखाई देगा। कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इस वाले क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में पता है फिर वही चीज़, 1 का अवकलन करेंगे तो 0 और साइन के करने पर हमें कॉस प्राप्त होता है। तो हम ले लेते हैं क्या सर, लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू में टी। तो सर इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। सर यहाँ से यानी कि इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, और तो नीचे हम रख सकते हैं सिंपली, तो रख देते हैं। तो क्या जाएगा नीचे सर डी टी अपॉन में टी के पावर 1/2। अब अंडर रूट में टी आता है, क्योंकि इसकी जगह पे हम टी रख रहे हैं तो अंडर रूट में टी आता है, और अंडर रूट को हम क्या ले सकते हैं, टी के पावर 1/2। अब टी के पावर 1/2 का हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं सर, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी के पावर -1/2 डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसमें 1 प्लस करेंगे सर, इसमें 1 प्लस करेंगे तो सर टी के पावर 1/2 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, और अपॉन में सर आपका हो जाएगा 1/2, अपॉन में भी हो जाएगा और प्लस में सी। इसको सर हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट टी। अब इसको लिख दीजिए क्या, तो 2 अंडर प्लस सी यहाँ पे छूट गया, अंडर रूट टी की जगह पे लिख दीजिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस में सी। ये हो गया आपका आंसर। खत्म। क्या इस भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हमने रॉकेट साइंस लगाई है? नहीं सर, जो दिया हुआ था उसको रख देना था, नहीं सर जो दिया हुआ था उसको रख देना था। और सारे क्वेश्चन में आप लोगों को बच्चों बस यही करने हैं कि जो चीज़ें दी हुई हैं उनको रख देना है, कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट। मैं इतनी सारे क्वेश्चन करवा क्यों रहे हैं सर, आप इतना जल्दी जल्दी करवाते जैसे अब मत करवाइए। करवाने का मतलब ये है ना यहाँ पे, ताकि आप बस प्रोसेस देखते जाएं बच्चों, ताकि आप बस प्रोसेस देखते जाए कि आपको ये भय हट जाए कि बहुत ज़्यादा हार्ड है क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके अंदर भय बैठा देते हैं ना लोग कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस डिफ़िकल्ट नाम का जो जब आप लोग करते आते हैं इसको निकाल दीजिए। जैसे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन हमारा है 35 नहीं 35 वाला तो आप लोग कर ही लेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कौन सा 35 36 एक ही प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए 36 वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लिख लेते हैं x + 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और अपॉन में x दिया हुआ है dx, यानी कि इसका समाकलन करना है बच्चों। और फिर 37 वाला क्वेश्चन भी यही है। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ये 39 जो कि लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, इसको हम लोग कर लेते हैं dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में सर कैसे करना है, कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन इसको देख के आप समझ सकते हैं कि इसको आप मानिए ये दोनों अपने आप आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। कैसे सर, देखिए x प्लस लॉग x की जगह पे हम क्या ले रहे हैं सर, इक्वल टू में t। तो अवकलन कीजिए सर, x की जगह पे हो जाएगा 1, लॉग x की जगह पे 1/x, यही होता है ना फॉर्मूला। जी सर। और इक्वल टू में हो जाएगा सर dt अपॉन में dx। हमने बोला ना एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर,
एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। अरे भैया ये वही तो है, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स, वही चीज़ ना, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स। जी सर वही चीज़ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा सर, अब हो जाएगा सर यहाँ पे हमारा ये टी का स्क्वायर और डी टी, यही ना बचा बस। तो क्या हो जाएगा सर, टी क्यूब अपॉन में 3 + c। टी क्यूब की जगह पे सर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जो माने थे, क्या माने थे सर, माने थे एक्स प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन में 3 + में c। ये हो गया हमारा पहला वाला। बहुत डिफिकल्ट था नहीं सर, एकदम लास्ट क्वेश्चन जो है उसको भी देख लीजिए। सर इसको कैसे करें, यहाँ पे तो सर साइन आ गया, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर। मैंने बोला बात तो सही है, इसमें तो दो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इसमें कौन सा दिमाग लगा दिया जाए सर, तो हम इसको कुछ ऊपर ले जाएंगे तो कुछ में बदलेगा, सोचिए। जी सर एक चीज़ में तो बदलेगा, एक बदल जाएगा सर सेक स्क्वायर में और एक बदल जाएगा कॉस स्क्वायर में। तो क्या आपको सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा था? जी सर सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सर याद तो आ रहा है, कुछ तो पढ़े थे, कुछ तो नहीं भाई, बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर, देखिए इसको हम सिंपली ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर लेके जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, ऊपर लेके जाने के लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 क्या होता है सर, 1 मतलब सर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं रे भाई, यस सर 1 की जगह पे ये हो सकता है, और नीचे क्या आ गया सर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्रतिस्थापन भी इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए तो क्या हो जाएगा सर, अब साइन स्क्वायर एक्स के बटे में ला दो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, हम दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं। फिर कॉस स्क्वायर के बटे में लेके चले आओ, तो सर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों आ गया सर। साइन वाले से साइन वाला कट जाएगा, कॉस वाले से कॉस वाला कट जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में सर साइन वाला ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप कर सकते हैं खुद। सर tan हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा, आप करिए खुद से, आप करिए खुद से। सेक का क्या होता है सर, सेक का बता दीजिए ना सर, इतना कर दिए तो। अरे सेक का हो जाएगा tan x और कोस का माइनस कॉट x, हो गया खत्म। ये पूरा एक्सरसाइज के हम लोगों ने 39 क्वेश्चन के बीच बीच में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे बच्चों कर दिए। इसमें टोटल 39 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने आप लोगों के साथ सारे प्रकार के एक एक क्वेश्चन शेयर कर चुके हैं यहाँ पर, और हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर 39 क्वेश्चन कर दिए। सोचिए कितने देर में हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ छोड़ के किए हैं, तब भी हम लोग 2-4 क्वेश्चन छोड़ छोड़ के किए हैं, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन किए, और जितने भी क्वेश्चन में बताया सब इसी प्रकार के क्वेश्चन है। अब एक ही प्रकार पे है तो मैंने उसलिए बार बार चर्चा नहीं की है। हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो जाता है बच्चों इसी के साथ, ठीक है। तो चलिए बच्चों पढ़ते रहिए, देखिए डेली एक्सरसाइज समाप्त होते जा रहे हैं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक बच्चों जो पढ़ाया गया, जो क्वेश्चन छुड़वाए गए हैं उनको करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत बच्चों, की वो रुक जाएंगे तो फिर समस्याएं बढ़ते जाएंगी। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।